मसीह के ज़िंदा पाक जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरे अजीज़ों, मेरा आज का टॉपिक भी मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब में से है, जिसमें जो है वो मरियम खुदाम यसुम मसीह के सर पर इत्र डालती है। तो उसी टॉपिक को मैं मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आयत 12 पर गौर करती हूँ, जिसमें खुदाम यसुम मसीह ने खुद फरमाया कि इसने तो मेरे दफन की तैयारी के लिए इत्र मेरे बदन पर डाला। ये जानकर के मैं किस चीज़ से गुज़रने वाला हूँ। ये तैयारी का एक अमल था, ये एक अकीदतमंद पैरोकार का इससे मोहब्बत का इजहार था। अगर इसके दुश्मनों ने कहा, इस आदमी को देखो, ये कहता है कि मर जाएगा और कहता है कि 3 दिन में मर के ज़िंदा हो जाऊंगा। अगर वो मसीह को जानते थे तो मरियम क्यों नहीं जानती? वो जानती थी कि वो मसीह की मौत को नहीं रोक सकती। मसीह की मौत इसके लिए और दूसरे तमाम गुनहगारों के लिए थी, लिहाजा इसने अपनी मोहब्बत उंडेल दी। और जो लफ्ज़ उंडेल इस्तेमाल किया गया वो एक बहुत मजबूत इस्लाह है, फ़राख दिली, फ़याज़ी। और यसू ने आयत 13 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। खुदावंद कहता है, मैं इस बात को यकीनी बनाने जा रहा हूँ। कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील, मरकस और यूहन्ना की अंजील हमें बताती है, जहाँ भी अंजील की मनादी की जाती है, जहाँ भी कोई इसे पढ़ता है, आप इस औरत की मोहब्बत भरी इबादत को याद करते हैं। खुदा इस अमल को यादगार बनाता है, क्योंकि ये एक इंतहाई खूबसूरत और ज़रूरी गवाही है। हम 2000 साल बाद इस खूबसूरत बेलौस कुर्बानी की इबादत को याद कर रहे हैं, जिसने यसु मसीह से मोहब्बत की। मरियम के साथ खड़े हो जाएं, अपनी पसंदीदा इबादत इस पर उंडेल दें। खुदा हम सबको बेपनाह इबादत और ताज़ीम का सबक सिखाए, जब हम बिना किसी मुफाद के हर चीज़ को उंडेल दें, खुशी से मोहब्बत की खातिर इसार के जज्बे से सब कुर्बान कर दें। आमीन। इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे खजूरों के अतवार पे। आप सब लोग खजूरों के एतवार से वाकिफ़ हैं और इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि किस तरह शाहाना तौर पर यसु यरूशलेम में दाखिल होता है और लोग एक बादशाह के तौर पर इसका इस्तकबाल करते हैं। अब वाक़या कुछ इस तरह है कि यरूशलेम में ईद फसा थी। यरूशलेम में इन दिनों आबादी 3 से 4 लाख के करीब रहती थी, लेकिन फसा के वक्त की आबादी 10 से 12 लाख हो जाती थी, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग फसा करने यरूशलेम आते थे। कुछ तारीखदानों के मुताबिक ये आबादी 20 लाख भी हो सकती थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 से 20 लाख के करीब लोग यरूशलेम में मौजूद थे। ईद फसा के वक्त हफ्ते के दिन यसु बैतनिया जाता है और अतवार को सुबह यरूशलेम आता है। बैतनिया का गांव कोई जैतून के बिल्कुल दूसरी जानिब है, यानी मशरिक की तरफ जैतून का पहाड़। बैतनिया और यरूशलेम के दरमियान, यानी जब आप बैतनिया से यरूशलेम को जाएंगे तो पहले आप कोई जैतून पर चढ़ेंगे और फिर वहाँ से आप एक वादी में उतरेंगे, जिसको वादी कदरून बोलते हैं। और इस वादी से जैसे ही ऊपर को जाएंगे तो सामने यरूशलेम का हैकल के करीब मौजूद मशरकी दरवाज़ा है, यानी आप मशरिक से मगरिब की तरफ आ रहे हैं। अब क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग थे, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग थे, तो बहुत सारे लोग यसु के साथ इस काफ़िले में
मिल जाते हैं और यीशु के साथ हो लेते हैं। और जैसा कलाम मुक़द्दस में लाजर के ज़िंदा होने का ज़िक्र भी है, तो उसको भी देखने लोग आते हैं और वो लोग अपने कपड़े यीशु की सवारी के आगे बिछाते हैं, जो कि पुराने तौर तरीक़ों के मुताबिक एक तरह से तस्लीम करना है कि आप हमारे बादशाह हैं। सो वो यीशु को बादशाह तस्लीम कर रहे हैं। सो अब हम इस वाक़या के मतनाज़िर में दो अहम बातों पर गौर करेंगे। पहली ये कि यीशु ने यह सब क्यों होने दिया, हालांकि यीशु जानता था कि इनके दिल में क्या है, और दूसरी बात ये कि लोगों के दिल में क्या था और इनकी सोच क्या थी। अगर आप यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो बहुत सारे मौके आए कि इन लोगों ने यीशु को बादशाह बनाना चाहा, लेकिन यीशु ने कभी भी इस बात की हामी ना भरी। जब 5,000 को खाना खिलाया था तो इस वक्त भी लोग ज़बरदस्ती यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन यीशु इनके बीच में से ज़बरदस्ती निकल जाता है और यीशु ने लोगों को कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिसका वो फ़ायदा उठाते हुए यीशु को ज़बरदस्ती बादशाह बनने पर मजबूर करें। लेकिन अब की बार यीशु ने उन्हें इजाज़त दी और वो इनको साथ आने देता है और वो इनको नारे लगाने और एक बादशाह के तौर पर इसका इस्तकबाल करने की इजाज़त देता है। इस बात की दो वजूहात थीं। पहली वजह ये कि ज़िक्रिया नबी की किताब में लिखी हुई नबूवत पूरी हो सके, जिसमें लिखा है कि सयोन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। पहली बात ये थी कि कलाम मुक़द्दस में लिखी हुई बात पूरी हो, इसलिए यीशु ने ये काम होने दिया। और दूसरी वजह ये कि क्यों यीशु ने इस बात की इजाज़त दी। अलही टाइम टेबल का पूरा होना, खुदा के मुकर्ररा औकात का पूरा होना। यीशु एक अलही मिशन पर था, वो एक ऐसे टाइम टेबल पर था जो खुदा की मर्ज़ी से चल रहा था। वो दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहा था वो अपने बाप की मर्ज़ी से कर रहा था। इसकी ज़िंदगी में होने वाले तमाम वाक़यात में इसके बाप की मर्ज़ी और इसका मुकर्रर करदा वक्त शामिल था। आमीन।